हम सबकी आंखों में दिख रहा है। मैं सभी से मिला तो उसकी आंखें थोड़ी मॉइस्ट थी। मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब भी आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। आप कब बुला के देखिए आप मुझे। ये मत सोच के राह के ज़ख्म कितने गहरे हैं, बस ये सोच के मंजिल का सुकून कितना बड़ा होगा। कोई कैसे देखेगा मौत का हुस्न, देखेगा वो जो ज़िंदगी से लड़ा हो। कैसे हैं भाई? सबसे पहले तो ये बताइए आप। मैं एकदम अच्छा हूँ और मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, जो लास्ट आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत कमाल था। और आपने बड़ा मज़ा आया उस इंटरव्यू को देखकर। और बहुत रियल, मुझे कई सारे लोगों ने बात बोली कि ये जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा था। सो थैंक यू सो मच कि हमने इतनी सारी बातें की और फिर से हम बात करने के लिए आ गए। एंड भाई बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं आपको उस इंटरव्यू के नीचे, अगर आपने वो सारे के सारे अपने कमेंट्स देखे हों। और कई सारे लोग तो मतलब कुछ उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई जब से हमें इस खबर के बारे में मालूम पड़ा है कि अब आप उस शो के अंदर नज़र नहीं आएंगे, अब आप उस शो को अलविदा कहने वाले हैं, तब से हमने वो शो देखना बंद कर दिया है। अब भी से लोगों ने ऐसी बातें कहना शुरू कर दी हैं। उसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं यार, बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर वाकई जेन्युइनली जितने भी लोग इस तरह से, अगर कोई किसी ने बोला है, मैं समझ सकता हूँ इमोशंस, बट ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप लोगों को एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा, आप एक नई कहानी अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी, नए किरदार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब भी आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। आप कब बुला के देखिए आप मुझे। जब भी आप बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। घर आ जाइए आप, घर बैठ के बातें करते हैं। अब जब जब कोई भी आपको रजत बोलता है तो क्या दिलो दिमाग में, क्या जहन में आपके चलता है? मुझे लगता है कि रजत ने हितेश की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐड ऑन किया है। और रजत, जब भी कोई मुझे रजत के नाम से बुलाता है, मैं अपने जब घर जाता हूँ लौट के, सोसाइटी में कई बार लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि रजत, तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्या हुआ। क्योंकि मानव मुझे पता है, छोटी सरदारनी, एंड देन उसके बाद एकम मुझे पता है कि एकम ने बहुत कुछ दिया, लेकिन रजत ने जिस तरह का ग्रेस मेरी लाइफ में ऐड किया है वो बहुत डिफरेंट है। उसको शायद एक्सप्लेन करना, बस आप मेरे इमोशंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, उस ग्रेस को। किसी भी कैरेक्टर को इतना प्यार देते हैं तो कहीं ना कहीं तब लगता है यार कि अब मेहनत ना सही रंग लेकर आ रही है। जितने हमने ईमानदारी से उस कैरेक्टर को निभाया है, लोगों ने उसी तरह से उसी कैरेक्टर को और उतना ही प्यार दिया है। और मेहनत करने की ज़रूरत लगती है। कल मैं सो रहा था और मुझे, क्योंकि आज आखिरी दिन है सेट पर, तो मुझे कल रात में सो रहा था। सुबह एक्चुअली आज सुबह हमारा पैकअप हुआ कुछ 6 बजे के अराउंड। मैं घर पहुँचते 8 बजे, और मैं लेटा ही था और मैंने सडनली ये बात मेरे जहन में आई कि अब और मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ से। ज़िंदगी में अब जितना कुछ मिला है, इतने सारे कैरेक्टर्स के थ्रू, रजत के थ्रू, यहाँ से मुझे अब और मेहनत करनी है। मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हुआ कि आप, ये जो नींद है, ये थोड़ी और, इस नींद को थोड़ा और परेशान करता हूँ, इससे थोड़ा और सुकून कहीं से छीनता हूँ यहाँ से, और मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। मैं और ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे शायद आप, मेरे अंदर का जो एक आर्टिस्ट है वो ये बात बोले, वो चीखे, वो चिल्लाए कि यार क्या क्या कर दिया तूने, क्या कमाल कर दिया तूने। सो वैसा एक मन में एक ख्याल आया। अब कितना सही हो सकता है, क्या हो सकता है, वो तो वक्त बताएगा। उस दिन आपने बताया था कि मैं ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनको एक नई कहानी मिलेगी, और मैं कंटेंट के लिए मैं हमेशा हौसला अफजाई करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ यार कि आप कंटेंट देखो, आप नए शो को, नए लोगों को हमेशा सपोर्ट करो। ये आपने मुझसे उस दिन कहा था। आज क्या फील कर रहे हैं आप, क्योंकि आज लास्ट डे है, आज वो मेकअप रूम आप अलविदा कहेंगे, आज आप उस सेट से अलविदा कहेंगे, पूरे क्रू से अलविदा कहेंगे, सबसे बाय कहेंगे। आज की क्या फीलिंग है? फीलिंग बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये वक्त, ये गुजरता हुआ लम्हा शायद फिर से कभी लौट के नहीं आएगा, जो आज हम सबकी आंखों में दिख रहा है। मैं सभी से मिला तो उसकी आंखें थोड़ी मॉइस्ट थी। मैं पंकज भाई से मिला, उनकी आंखें थोड़ी मॉइस्ट थी। मैं जब उन लोगों से मिला तो मेरी आंखें थोड़ी मॉइस्ट थी। तो मुझे ये गुजरता हुआ लम्हा तो मैं इसको नहीं रोक सकता, लेकिन आने वाले वक्त में खुद से वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि जितना कुछ इस शो ने मुझे दिया है, रजत को दिया है, हितेश को दिया है, मैं उस लेगेसी को, उस चीज़ को, उतने जितनी ऑडियंस ने प्यार किया, उस प्यार को, उस मोहब्बत को बहुत संभाल के रखूँगा और मेहनत करूँगा। जल्दी से फिर आपको कहीं नज़र आऊँगा और फिर से चौंका दूँगा कि ये किरदार है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात खुद से भी बात कहता हूँ कि मैं हितेश भारद्वाज की ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात ज़रूर है कि खुद का चौंकना बहुत ज़रूरी है। जब मैं रजत के किरदार में आया तो मुझे पहले ये डर था कि एकम से बाहर कैसे निकलूँगा। जब मैं एकम में आया तो मुझे डर था कि मैं मानव से बाहर कैसे निकलूँगा, या किसी और संजय, जब मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, मैं उससे बाहर कैसे निकलूँगा। तो अब मुझे, ये मेरे लिए एक बड़ा टास्क है कि जब आप मुझे किसी नए किरदार में देखें तो आपको लगे कि नहीं यार, यही वो किरदार है, यही वो सच्चाई है, यही उसकी असलियत है। तो ये मोटिवेशन मुझे मिल रहा है थोड़ा सा। मैं अपनी बात पर आज भी वही हूँ जो ये कहता हूँ कि
कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कहानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो किरदार आप लोगों ने बनाया है मुझे, जो एक हिम्मत दी है, जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है ना, तो वो सिर्फ तारीफ़ नहीं होती है, वो एक्चुअली में हिम्मत दे जाता है। जैसे आपने पिछली बार मुझे बोला था कि आप जिस भी किरदार को करते हो वो हिट हो जाता है। वो जब मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि जब उसमें बहुत सारे लोगों ने वीएम्स पे बनाए और वीडियो एडिट्स उस पे किए और उसमें सारे कैरेक्टर्स उन लोगों को लगाए, मैं जब भी वो कैरेक्टर्स देखता हूँ तो मुझे सच बताऊँ तो एक हिम्मत मिल जाती है कि क्योंकि लड़ाई ये नहीं है कि आप आज एक शो कर रहे हो या आप कोई दूसरा शो कर रहे हो, लड़ाई ये है कि उस शो में आप क्या कर रहे हो और आपके इंटरनल पे कितना वर्क हो रहा है, आपके क्राफ्ट क्या निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शोज़ करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उस कैरेक्टर को आप पकड़ रहे हो। आपने, मुझे पता है कि प्लेटफॉर्म आज जब भी लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार ये आपको वेब सीरीज़ करनी है या आपको फ़िल्म करनी है। हमारी कई बार ऐसे डिस्कशन होता है, कई बार लोग आपका क्राफ्ट देखते हैं और बोलते हैं कि यार आपको तो वहाँ होना चाहिए और आपको तो यहाँ होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि आप जहाँ हो वहाँ आपको बेस्ट होना चाहिए, वहाँ आपसे बेहतर उस मोमेंट पे काम करने वाला इंसान आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी करें लाइफ में, अगर आप एक पेंटिंग बनाते हैं और वो शायद खुद के लिए बनाते हैं। मैं कई बार ऐसा होता है, मैंने कई सारी पोइट्रीज जब मैं लिखता हूँ, जब अपने बैठा होता हूँ, वो मेरे लिए खुद के लिए। ज़रूरी नहीं मैं लोगों को सुनाऊंगा या मैं किसी से बात करूँगा, वो आपका खुद का क्राफ्ट है। आर्टिस्ट वही है जो खुद में एंजॉय करना सीख जाता है, जिस दिन खुद में जिसको ही मज़ा आने लग जाता है कि ये क्या है। कल मैं एक शॉट दे रहा था और मुझे हमारे प्रशांत कौशिक जी शो के एसपी हैं, वो आए, उन्होंने बोला आपकी बैग है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं खुद के लिए ना, ये मेरा खुद का। और कई बार होता है ये, मतलब ये तो खैर उनको बोलने के लिए ये बात पॉइंट है, बट आप खुद में भी तो मज़ा लेते हो। अगर वो मज़ा आ रहा है तो आप कुछ भी काम कर रहे हो वो बेस्ट है, और अगर वो मज़ा आना बंद हो गया, जिस दिन भी बंद हो गया, तो वो काम फिर काम हो जाएगा आपके लिए, वो क्राफ्ट नहीं होगा। कला वही है जो आपके दिल से, जो आपके डिवाइन से निकलती है। काम वो है जो आप करते हैं, कला आप कर नहीं सकते, वो होती है, वो आपके प्रोसेस का हिस्सा होती है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स में लोगों को देखना बाकी है। अभी हितेश का भी चार्म अभी तो निकला है, अभी तो लोगों तक पहुँचना बाकी है। थैंक यू भाई, ये आपकी ज़रा नवाजी है, ये आपकी हौसला अफजाई है और नज़र इनायत है ये आपकी कि आप ये बात बोल रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि अगर वाकई मेरे अंदर थोड़ा सा टैलेंट है तो मैं वो सब कुछ साबित करना चाहता हूँ जो मैं जब मथुरा से निकला था, एक छोटे शहर से निकला था, और मैं ये सोच के निकला था उस वक्त पे कि मुझे ऐसा कुछ करना है। मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो शायद ऐसा नहीं है कि जो फिल्मी बैकग्राउंड है, एक छोटे से शहर से हूँ। उस मोमेंट पे आके मुझे ये लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है। यहाँ पे बॉम्बे में आके ये बोलते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब लोगों के कॉल्स अभी आ रहे हैं और जब वो लोग बुलाते हैं, जिन लोगों के साथ मैं जेन्युइनली जाता था और मैं नॉक करके पूछता था कि ऑडिशन है क्या मैं आ सकता हूँ अंदर, तो ये अचीवमेंट से ज़्यादा एक हिम्मत की बात है। तो वो लोग जो कोशिश करना नहीं छोड़ते अपनी ज़िंदगी में, शायद वो फिर से वही एक शेर है कि ये मत सोच के राह के ज़ख्म कितने गहरे हैं, बस ये सोच के मंजिल का सुकून कितना बड़ा होगा। कोई कैसे देखेगा मौत का हुस्न, देखेगा वो जो ज़िंदगी से लड़ा होगा। क्या बात है। और भाई इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आप दोनों फिर से साथ में नजर आने वाले हैं, आप और भाविका किसी और नए शो में? मुझे तो नहीं पता, बट मैं प्रे ज़रूर करूँगा कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि टेलीविज़न में ऐसा थोड़ा कम ही होता है कि एक पेयर को अचानक से वापस से किसी दूसरे शो में किया जाए। बट अगर ऐसा होगा तो ये गारंटी, क्योंकि हम दोनों, मुझे बहुत ऑनेस्टली फील होता है भाविका के लिए भी कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और अगर हम दोनों फिर से साथ में नज़र आए तो बहुत फ़न होगा, बहुत मज़ा आएगा, और आई बी मोर देन हैप्पी अगर ऐसा कुछ होता है तो। एक स्टेटमेंट आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो आपने मजाक में कह दिया कि वो तो बहुत जल्दी नज़र आने वाली है कहीं पे, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने एक हिंट दी है जहाँ पे आप दोनों फिर से दोबारा कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन नज़र आ जाएंगे। यार ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने शायद ये बात ऐसे यूं ही मजाक में किसी डिस्कशन में शायद उन्होंने बोल दिया होगा उस मोमेंट पे। मैंने भी वो देखा वीडियो, मैंने कहा यार ये भाविका क्या बोलती रहती है कभी भी, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा यार, और जब होगा तो ऑडियंस के साथ ही होगा, उन लोगों के साथ ही होगा। दैट्स। अब इस बार किस तरह से और किस कैरेक्टर में नज़र आने की अब प्लानिंग है? आप चाहते हो यार कि ये कर लिया, ये कैरेक्टर कर लिया, एक लवर बॉय भी कर लिया, एक इंटेंस रोल भी कर लिया, अब ऐसा क्या है जो अभी भी चाहते यार करने की, यार कि हाँ यार बस ये और कर लूँ तो इच्छा पूरी हो जाए?
मेरे मतलब ऐसे तो मेरे बहुत सारे मैं जो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता स्पेसिफिक रोल, बट मुझे गैंगस्टर एक रोल है जो मुझे बड़ा पसंद है, मतलब उस एक और क्योंकि गॉडफादर मेरी फेवरेट फिल्म है, या टैक्सी ड्राइवर मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ एक ऐसा रोल जो शायद कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वाकई अच्छे एक्टर हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप इंटरनल से क्रिएट करते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। आपको आपके दिल में आप उस किरदार में होने चाहिए। सो ऐसा मेरा मन है कि मैं कुछ एक अच्छी कहानी ऐसी करूं, या मैं मेरे थ्रू वो कहानी निकले जिसमें इतनी डेप्थ हो, जिसमें लेयरिंग बहुत अच्छी हो। मैं मथुरा की कोई कहानी करना चाहता हूँ, उस लैंग्वेज की कोई कहानी करना चाहता हूँ, और उस लैंग्वेज को बोलते हुए शायद आप लोगों ने कभी मुझे नहीं सुना होगा। सो वो जो एक यूपी वाली लैंग्वेज है, या जो मथुरा की लैंग्वेज है, अगर इस तरह की भी मुझे कहानी मिलेगी तो आई बी मोर देन हैप्पी। बट स्टिल मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना है कि जो भी काम आएगा, चाहे वो 5 मिनट का भी होगा या 1 मिनट का भी होगा, मैं बस यही प्रे करता हूँ सुबह उठ के कि मेरे अंदर की जो मेहनत है, जो शिद्दत है, वो ना जाए कभी। वो मैं उसको हमेशा अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूँ, एंड दैट्स इट। वो मैं यही यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मेकर्स लड़के की डेट्स ले लो, आगे ये लड़का मिलने वाला नहीं है भाई, बहुत ऊंची लंबी छलांग मारने वाला है ये। थैंक यू सो मच। छलांग ऊंची, लंबी, बड़ी, कैसी भी हो सकती है, लेकिन आप इंसान कैसे हो वो स्थिर रहना चाहिए। वो ज़मीनी तौर पर बहुत वो वैसा रहना चाहिए कि हाँ, जब भी आप किसी से मिलो तो आपको ये उनको ये फील होना चाहिए, और आपको भी फील होना चाहिए कि आप एक आम आदमी हो, आप एक आम इंसान हो। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, आज गुम की इतनी बड़ी टीम है, हर इंसान वैसे ही है। हम जब मिलते हैं सबसे गले मिलते हैं, बातें करते हैं, और चाहे वो एक तरापे पे बैठा हुआ एक लाइटमैन है या कोई भी है, वो एक शॉट के लिए वो उतनी मेहनत कर रहा है, हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं वो। तो शो और कुछ भी, आप बिना टीम वर्क के आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इंडिविजुअली जब भी आप ये सोचते हैं ना कि ये मैंने किया, और खैर ये एक अलग बात चली जाएगी कि द्वैत और अद्वैत, अगर आप ये बात सोचेंगे तो मुझे वही लगता है कि आप जब तक ज़िंदगी में ये सोचते हो ना कि हम सबके थ्रू ये हो रहा है, ये टीम एनर्जी है। मैं हमेशा बोलता हूँ टीम गुम, जब भी कोई मेरी तारीफ़ करता है मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इट्स नॉट मी। मैं तो सिर्फ 1% या माइनस में भी शायद काम कर रहा हूँ तो ये लोग ठीक करा देते हैं, बट पूरी टीम की मेहनत है। नई टीम से आपकी बात हुई, नए कास्ट से आपकी बात हुई, नए प्रमोज आ गए उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं परम को जानता हूँ, तो मेरी और परम का मेरे पास एक मैसेज आया इनिशियली, तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, बहुत बहुत प्यारा सा मैसेज किया मुझे परम ने। बताना चाहेंगे क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने बोला कि यार मैंने ज्वाइन किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने यही बोला कि विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और मैंने टीम ज्वाइन कर ली है, कास्ट ज्वाइन कर ली है। और हितेश, हमारी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, बट हाँ हम मिले थे, बीच में मिलते रहते हैं, और बहुत लंबे टाइम से मैं परम को जानता हूँ। मैं एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया और बहुत मज़ेदार एक्टर है, बहुत अच्छा इंसान है। सो मैंने उनको कल फ़ोन किया, विश किया कि फ़र्स्ट डे था कल उनका, मैंने कहा भाई आ जाओ ये लेगेसी। तो मैंने उनको यही बोला कि यार ये जो शो है ना, ये सबको बहुत कुछ देने वाला शो है। गुम है किसी के प्यार में, ये सिर्फ एक शो नहीं हो सकता, ये एक इमोशन है, इसने हम सारे एक्टर्स को बहुत कुछ दिया है। सो यही बड़ी बात है। तो मैं परम को बोलूँगा कि वो बहुत अच्छा काम करे, और वो बहुत बढ़िया काम करेगा, ट्रस्ट मी। जितनी भी ऑडियंस मुझे इस वक्त देख रही है, मैं बाकी सारी स्टारकास्ट को मैं पर्सनली नहीं जानता, बट मैंने प्रोमो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग प्रोमो है। बट परम के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत ही मंझा हुआ और बहुत डेप्थ वाला एक कलाकार है, एक एक्टर है, क्योंकि कई सारे शोज़ वो पृथ्वी में कर चुके हैं, थिएटर के एक्टर है वो, तो बढ़िया काम करेगा वो। भाई लास्टली जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपके अंदाज में, हितेश के अंदाज में कुछ लाइनों से अगर इस इंटरव्यू का आप अंत करना चाहें तो? क्या बोलूँ यार, नहीं समझ में आता है कई बार, मतलब वो जो भी वर्डिंग्स हैं, जो शायद मेरे अंदर कभी कुछ तूफ़ान चलता होगा तो वो वैसा ही है। लेकिन मैं ज़िंदगी में यही चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी कहीं पे भी जाऊँ, तो जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, या आप जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मुझसे दूर न जाएं। मैं हमेशा ये बात अपने मन में लेके चलता हूँ कि दूर नहीं जाने चाहिए लोग। जो आपके साथ बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा आपके पास रहने चाहिए, और जब वो लोग आपकी ग्रोथ में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो यार ये ग्रोथ इन्हीं लोगों की वजह से है, आपकी वजह से ही है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, वो काम जिस दिन पहुँच जाता है तो फिर लगता है कि अच्छा ठीक है, ये अच्छा हो गया। तो मेरे अंदाज में तो मैं यही कहूँगा, फिर से वही बात आप ही के पोर्टल से शुरू हुई थी कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, आपने ख़रीद कर मुझे अनमोल बना दिया। तो बस ये जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये आप प्लीज़ मेरे साथ रखिए,
क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है, आपके साथ ही सब कुछ है और वो वैसे ही रहने वाला है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपने भी हमारे साथ में बातों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। बिल्कुल। और एक बात है जो मैं, अगर आपने अंदाज की बात की थी तो मैं एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा इस मोमेंट पे, अपना लिखा हुआ कि नज़ारे फ़िरदौस के ख्वाबगाह की गर्द में थे। जितनी भी ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रही है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि नज़ारे फ़िरदौस के, फ़िरदौस मतलब जन्नत, और ख्वाबगाह मतलब कि आपके ड्रीम में थे। मैं जब भी सोचता था कि मैं जिस भी आर्टिस्ट को देखता था, उनके आसपास जो भीड़ देखता था और मुझे लगता था कि ये क्या है, तो नज़ारे फ़िरदौस के ख्वाबगाह की गर्द में थे, आँख खुली तो तुम सामने, फिर लगा कि ख्वाब झूठे होते हैं, कमबख्त बंद आँखों में सोते हैं, अब नींद कुफ्र में है मेरी और मैं रातों को लिए घूम रहा हूँ, एक लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें बयां करने के लिए, फ़िरदौस काफ़ी नहीं तुम्हें कहने के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। जी भी, थैंक यू।